हमारा ध्येय एक है। हमारा सभी का आदर्श एक है, ध्येय एक है, और शरण गमन भी एक है। तो इस शरण गमन के द्वारा जुड़े हुए दूर दूर के सभी प्यारे भाइयों बहनों सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, शुभकामनाएं इस बुद्धि पूर्णिमा के अवसर की। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी के साथ बात करते हुए। कल भी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम लोग बुद्ध पूर्णिमा का अवसर उत्सव जो है बहुत खुशहाली से मनाया है। कुछ बुद्धानुस्मृति के द्वारा बुद्ध की संभूति के संपर्क में आने का हमने प्रयास भी किया है। और फिर से आज हम इसी माध्यम से चिंतन साधना के लिए जुड़े हैं। वैसा चिंतन यह बहुत बड़ा विषय है। अगर हम देखते हैं कि संबोधि के पश्चात बुद्ध जब 7 सप्ताह बुद्ध गया के इर्द गिर्द उस परिसर में व्यतीत करते हैं, तो तो भाव की गहराई में उतरने की कोशिश करते हैं, उस अनुभव को आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। और वह जो तीसरे सप्ताह में, अभी सभी सप्ताह के बारे में मैं नहीं बोल पाऊंगा, समय की पाबंदी है। तो जब कृतज्ञता व्यक्त करने के पश्चात तीसरे सप्ताह में बुद्ध बोधि वृक्ष के बाएं तरफ जो हम बुद्ध गया में देखते हैं कि पत्थर के बने हुए कमल के फूल, जहाँ कई सारी श्रद्धालु अपने हृदय से फूल को अर्पण करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि उस जगह से बुद्ध संबोधि के पश्चात आगे पीछे चल रहे थे। केवल चल नहीं रहे थे, तो वह संक्रमण कर रहे थे। केवल संक्रमण ही नहीं, तो वह चिंतन कर रहे थे। उनके चिंतन का विषय ऐसा कहते हैं कि वह प्रतीत्य समुत्पाद, कार्य कारण भाव, जिन सिद्धांत के आधार पर बुद्ध की सभी शिक्षाओं की नींव खड़ी है, ऐसा सिद्धांत इस चिंतन के द्वारा वह समस्त मानव जात के लिए धम्म का उपदेश देकर अंधेरे से उजाले में लाने वाले हैं। भगवान बुद्ध जब वह बोधिसत्व सिद्धार्थ थे, और सिद्धार्थ जो राजपुत्र और अच्छे परिवार में सुखद ऐसा जीवन जिए, लेकिन वह असमाधानी थे, चिंतित थे। लेकिन केवल वह चिंतित ही नहीं थे, तो वह चिंतन कर रहे थे जीवन के प्रति। जब उन्होंने आ, रोगी व्यक्ति, बूढ़े या भूत व्यक्ति को देखा, सन्यासी को देखा, तो उनका जो चिंतन गहरा होता गया। समस्त मानव जाति के लिए सुख का मार्ग, जिन कारणों से वह दुख भुगतते हैं, उन कारणों से बाहर आकर दुख का नायनाट कैसा करे, दुख मुक्ति की अवस्था कैसी पाए, इसलिए वह चिंतन करते हैं। इसी कारण चिंतन बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण है। चिंतन से प्रज्ञा विकसित होती है, अलग अलग प्रकार की जो प्रज्ञा है। तो चिंतन में प्रज्ञा हमें
बुद्धि की स्पष्टता देती है। ध्यान के द्वारा जैसे जैसे हम जागरूक होते हैं, सुस्पष्ट होते हैं, वैसे ही चिंतन से हमारा मन विशाल व्यापक होता है। तो आज के इस प्रवचन में हम चिंतन का सराव भी करने वाले हैं और चिंतन का अभ्यास प्रवचन भी सुनने वाले हैं। तो चिंतन का जो विषय है, जो भगवान बुद्ध ने अंगुत्तर निकाय में बताया है, और उस चिंतन जो है एक सुत्त से आता है, उसका नाम है आ, पबज्जित अभिन्न सुत्त। तो यह सुत्त में भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए 10 चिंतन बताए। अर्थात भिक्षुओं के लिए जो साधना में कई सारी शक्ति लगा रहे हैं, कई सारे अ, विकसित हुए हैं, और इसी चिंतन से हम भी चिंतन करते हैं, क्योंकि हम भी सर्वसामान्य नहीं है। हम भी कटिबद्ध प्रतिज्ञाबद्ध ऐसा जीवन जीने के लिए संकल्पित है, धम्म मित्र है, धम्मचारी है। हमने घोषणा की, प्रतिज्ञा भी की है, और हमने जीवन का ध्येय स्पष्ट हमारे सामने रखा है। इस धम्म मार्ग पर हम क्यों चलना चाहते हैं? बुद्ध ने जैसे प्राप्त किया है वैसे ही हम प्राप्त करना चाहते हैं। बुद्ध ने बताया कि हर इंसान जो चलता है, तो मुझे जो प्राप्त हुआ, जो मुझे अनुभव में आया, सभी को आ सकता है। तो इसी कारण बुद्ध इस चिंतन के तौर पर कई सारी बातें बताते हैं। तो आज हम इस 10 जो चिंतन है, तो 5 चिंतन प्रवचन में सुनने वाले हैं, और आगे के 5 जो चिंतन है ध्यान साधना के द्वारा अभ्यास करने वाले। तो सही में यह चिंतन हमारे जीवन को दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण है। सवाल निर्माण करते हैं कि हम क्यों जीना चाहते हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा जन्म जो है, मनुष्य का जन्म जो है, किस लिए प्राप्त होता है। किच्छो मनुष्य पटी लाभो, किच्छो मच्चाणम जीवितम, किच्छम बुद्धान उपादो, किच्छम सधम्म सवनम। मनुष्य का जन्म बार बार मिलना दुर्लभ है, और उसके साथ साथ मनुष्य करके जीवन जीने की संधि मिलना भी दुर्लभ है। धम्म को बार बार, सच्चे धम्म को सुनने को मिलना भी दुर्लभ है, और बुद्ध का उत्पाद होना दुर्लभ है। तो यह दुर्लभ क्यों न हो, लेकिन मनुष्य का जन्म संबोधि प्राप्ति के लिए ही है। दुनिया में ऐसा दूसरा कोई भी प्राणी नहीं जो संबोधि प्राप्त कर सकता है। मनुष्य का गुण स्वभाव विशेष ऐसा है। मनुष्य को वाचा है, वह बोल सकते, मनुष्य को भावनाएं है, वो भावनाएं पढ़ सकते, मनुष्य को विचार है, विचार को विकसित कर सकते। मनुष्य सभी प्राणी मात्रा से अलग है, हटके है। फिर भी मनुष्य हम देखते हैं कि हमारे ही कर्म से इस जगत को उध्वस्त करने के लिए निकला है। अकुशल कर्म द्वारा अन्य सत्वों को वह तकलीफ देता है, अन्य जीवों को वह परेशान करता है, दुख देता है। उतना ही नहीं तो यह जो जीव सृष्टि के साथ साथ पर्यावरण है, ये हवाएं है,
जल है तो प्रदूषित होते रहते हैं। हम देखते हैं कि कल मुंबई के डोंबिवली में बड़ा विस्फोट ये जो औद्योगिक कारखाने जो है वहां हुआ। तो कई सारे लोग मर गए, कई सारे 50 से भी ज्यादा जख्मी हो गए, कई सारे ऐसा कल का आंकड़ा है 8-10 तक मर गए। तो एक जगह की बात नहीं है, विश्व में जगत में ऐसे मानव के गलती से कई सारे मृत होते हैं, कई सारे अपघात होते हैं, कई सारे खुदकुशी करते हैं, कई सारे एक दूसरे को मार देते हैं। जगत में समस्या है। मनुष्य का मूल्यवान ऐसा जो जीवन है उतना ही जो समृद्धि की प्राप्ति के लिए है, लेकिन वही मनुष्य अपने कर्मों से यह प्राणी से भी आ, ऐसा बदसूरत नरक यातना वाला जीवन जीते हैं। तो मनुष्य प्राणी तो है, लेकिन वह एक हटके प्राणी है, क्योंकि उसको मन है और करने के लिए है। बुद्ध ने अपने मन को विकसित किया और उसी शुद्ध मन से संबोधि की प्राप्ति की, और यह भी बताया कि हम जो देखते हैं कि चातुर्वर्ण व्यवस्था के द्वारा काम करने वाला जो मन है, भेद निर्माण करने वाला मैंने इष्टो मनोविज्ञान वाला मन है। और इसी कारण यह विषमता की नींव है। और बुद्ध की संबुद्धि के पश्चात पहला जो उदान है, जो बोधि वृक्ष के गेट के सामने जब हम जाते हैं तो वहाँ जो मार्बल का पत्थर लगा है उस पे लिखा है कि जल से कोई भी ब्राह्मण नहीं होता है, तो वह कर्म से होता है। बुद्ध का यह वचन है। न जच्चा वसुल होती, न जच्चा होती बामनो, कमुना वसुल होती, कमुना होती बामन। तर कर्म से ही वह ब्राह्मण होता है, जन्म से नहीं, जाति से नहीं, वर्ण से नहीं। चातुर्वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध समताधारी यह भगवान बुद्ध की पहली ऐसी क्रांति है। प्रतिक्रांति भी कहते हैं। परंपरावादियों के विरुद्ध पहली प्रतिक्रांति। तो बुद्ध इसी कारण इस अभिन्न परम सुत्त में, इस अंगुत्तर निकार में जो है बुद्ध बताते हैं कि पहला चिंतन बार बार हमें करना है कि क्या मेरा मन जो है जातिहीन अवस्था, मतलब जात पात नहीं देखने वाली, तो केवल देखना ही नहीं है, तो चित्त की वैसी अवस्था है जो मैत्री विकास के साथ साथ निर्माण होती है। सभी सत्वों के प्रति समानता का भाव, नकारात्मक जो भावनाएं है वह मैत्री में तब्दील करना, मन में जो क्लेश है उस क्लेशों को नष्ट कर चित्त को समता भाव से विकसित करना। जैसे 22 प्रतिज्ञा में बाबा साहब भी हमें 2 बार प्रतिज्ञा देते हैं। 9वीं और 10वीं प्रतिज्ञा देखते हैं कि मैं समता स्थापन करूंगा। और यह जो समता की बात बुद्ध कहते हैं, खुद में समता निर्माण करना और
समता स्थापन करने का प्रयास करना, तो यही बात है जो जाति विहीन अवस्था निर्माण करती है। तो चिंतन करना है कि सही में क्या मेरा मन, क्लिष्टो मनोविज्ञान, भेद करने वाला विज्ञान मेरे मन में निर्माण हो रहा है, जहां आप पे पर भेद नहीं है, जहां कर्ता कर्म भेद नहीं है, ऐसी मन की अवस्था समानता की, मैत्री की अवस्था होती है। और यह अवस्था ही वर्ण में, जाति में फर्क नहीं करता, चाहे कोई भी हो, इंसान हो, तो उसके अच्छे कर्म से ही वह इंसान अच्छा बनता है। तो जातिहीन अवस्था निर्माण करना यह बाबा साहब का स्वप्न था। प्रबुद्ध भारत निर्माण करना, तो इसका मतलब है यही है कि प्रबुद्ध भारत दूसरे को नहीं निर्माण करना है। तो इस भारत का एक एक व्यक्ति जब अपने चित्त को शुद्ध करता है, हर एक इंसान, तो पूरा भारत प्रबुद्ध भारत बनेगा। हमारा जो अप्रबुद्ध मन है, इस अप्रबुद्ध मन को प्रबुद्ध हर इंसान बनाएगा, तो सारा भारत बौद्धमय होगा। जातिहीन अवस्था जो है, वर्ण विहीन अवस्था जो है, इस प्रबुद्ध मन की उपज है। और इसी कारण बाबा साहब का सपना जो है, इस पहले चिंतन से हम पूरा कर सकते हैं। तो हमारा जो मन है, हमारी जो कौन सी ऐसी भावना जो है जो द्वेष निर्माण करती है, भेद निर्माण करती है, वर्ण जाति को निर्माण करती है, वंशवाद को निर्माण करती है, ऊंचे नीचे, गरीब श्रीमंत, स्त्री पुरुष, जो भेद है, उस भेद से परे देखने की जो भावना है, वह मैत्री की भावना। हम ध्यान साधना में सभी के प्रति, चाहे मित्र हो, चाहे शत्रु हो, चाहे त्रस्त हो, सभी के प्रति मैत्री का भाव विकसित करते हैं। तो यही महत्वपूर्ण ऐसा चिंतन है कि जिससे हम हमारे मन की अवस्था को परख सके। दूसरा चिंतन है, मेरा जीवन जो है दूसरों के विश्वास पर निर्भर है, क्या इसे हम समझते हैं? बुद्ध यह दूसरा चिंतन बताते हैं कि हम देखते हैं जन्म से लेकर हम अन्य चीजों पर निर्भर है। माता पिता के द्वारा हमें जन्म मिला है, हमारा पालन पोषण हुआ है। इस बाहरी जो धातु ये जो है, अलग अलग जो हवा, जल, पानी, जो खाना हम खाते हैं, बचपन से लेकर हम किसी दूसरे बातों पर निर्भर है। और जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारी जो शिक्षा है, गुरुजन जो है, हमारे परिवारजन है, रिश्तेदार है, हमें मदद करते हैं। और आध्यात्मिक मार्ग पर जब हम चलते हैं, तो मित्र जो है, कल्याण मित्र जो है, संघ के भाई, सदस्य, भाई बहन हमें मदद करते हैं। क्या हम उनके प्रति कृतज्ञ है? भगवान बुद्ध ने संबोधि के पश्चात एक सप्ताह तक चिंतन किया, कृतज्ञता व्यक्त की, बोधि वृक्ष की, अपने परिवारों की, अपने गुरुजनों की। वैसे ही हम अगर हमारे मित्र, कल्याण मित्र की कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं, तो उनके विश्वास को हम पात्र होना चाहिए। उसके विश्वास पर हम निर्भर है, उसका मतलब कि हम उन्होंने बताई हुई शिक्षा आचरण में डालते हैं, क्योंकि उनका हमारे ऊपर विश्वास है। उन्होंने हमें दीक्षा दी है, धम्म मित्र बनाया है, धम्मचारी बनाया है, तो क्या हम उनके विश्वास को पूरा करते हैं? तो हमारे धम्म जीवन जीने की जो प्रेरणाएं जो है,
उत्साह जो है उनके कारण मिली है, पोषक परिस्थिति उनके कारण मिली है। तो यह चिंतन से समझना है कि दूसरों पर निर्भर है। वैसे बुद्ध ने भिक्षुओं को यह चिंतन बताया है, और भिक्षु का जो जीवन है भिक्षा पर निर्भर है। समाज लोगों के भिक्षा पर निर्भर है, लेकिन भिक्षा कब मिलेगी? जब वह आचरणशील रहेंगे, लोगों को धम्म के द्वारा अवगत कराएंगे, उनको ज्ञान देंगे, तो निश्चित ही भिक्षा देंगे। तो यह विश्वास जो है निर्माण करना है, तो चिंतन करना है कि क्या हम अन्य के प्रति विश्वास बरकरार रख पाते। तीसरा जो चिंतन है, मेरा जीवन दूसरों से अलग होना चाहिए। विश्वास पर निर्भर तो है, लेकिन तीसरा चिंतन बताता है कि हम सर्वसामान्य ऐसे लोग नहीं है, विशेष ऐसे है। हमने प्रतिज्ञाबद्धता स्वीकारी है, धम्म दीक्षा ली है, और हमारा जीवन इस भवचक्र से बाहर निकलकर ऊर्ध्वगामी प्रयास के लिए लगा है। आध्यात्मिक मार्ग पर हम आंतरिक विकास करना चाहते हैं। तो दूसरे से अलग है, इस बात का बार बार अगर हमें एहसास होता है, तो हमारा प्रयास भी पूरी क्षमता से लगेगा। हम तीन रत्नों को समर्पित ऐसा जीवन विकसित कर पाएंगे। जीवन जीने का उद्देश्य हम स्पष्टता से रख पाएंगे। जिस उद्देश्य के लिए हम जीवन जीते हैं, तो उस उद्देश्य के मार्ग पर जब हम चल रहे हैं, तो उस मार्ग की भी स्पष्टता, धम्म की भी स्पष्टता, इस राह का भी ज्ञान हमें होना चाहिए। तो हम चिंतन करते हैं कि क्या हम विशेष ऐसा जीवन जीते हैं, क्या हम शिलाचरण से, सदाचरण से, पारमिता का आचरण कर जीवन जीते हैं। जब मेरे चित्त का पुट्टस्सलोक धम्मे ही चित्तन सनंकति, जो 8 लोक स्वभाव जो है, चित्तन्य सनंकपति अशोक विरजा मुख्य मंगलम उत्तम। जब 8 लोक स्वभाव से हमारे चित्त का संपर्क आता है, तो क्या चित्त को हम स्थिर रख पाते हैं? इस बात का चिंतन हमें करना है। तो जब लाभ होता है या हानि होती है, लाभ होता है तो अच्छा लगता है, हानि होती है तो दुख होता है, यश आया तो आनंद होता है, अपयश आया तो दुख होता है। ऐसे ही अलग अलग ये जो है, कोई निंदा करती है, स्तुति होती है, अलग अलग ये जो 4 जोड़ियां है, तो इस 8 लोक स्वभाव के जब संपर्क में हमारा चित्त आता है, तो क्या हम स्थिर रख पाते हैं? अगर हमारा जीवन अलग है, विशेष है, लोगों से अलग है, तो हम इन लोक स्वभाव के संपर्क में आने के पश्चात अकंपित रहेंगे। तो वैसे ही हम अगर इस चित्त को नियंत्रण में रख पाए, तो जो जैसे धम्म पद में बुद्ध कहते हैं, यो च वत्स सतन जीवे, यो जो रणांगर में 100 लोगों को जितना ये का जे मत्तानी सवे संग्राम उत्तम। तो संग्राम में हजारों लोगों को मार कर जीत लेने वाले से हमारे चित्त को जो जीत लेता है, वही सच्चा वीर है। और हमारा जीवन इसी कारण अलग होना चाहिए, क्योंकि बुद्ध के शिष्य वीरवान है, भगवान बुद्ध वीर्यवान वीर है। बुद्ध ने चित्त को सभी मारों से जीत लिया है। बुद्ध
संबोधि के राह पर जब चल रहे थे तो कई सारी उन्हें कठिनाइयां आई, लेकिन वह अपने मार्ग से नहीं डटे। तो इसी कारण मेरा जीवन दूसरों से क्या अलग है? क्या मैं पद प्रतिष्ठा में अटका हूँ? क्या मेरी चित्त की अवस्था बार बार अकुशलता में रहते हैं? तो इस बात को हम बार बार चिंतन करें। तीसरा चिंतन तो निश्चित ही आ, जीवन का उद्देश्य भौतिकता, पद, प्रतिष्ठा, संपत्ति, धन यह नहीं है। तो जीवन का उद्देश्य चित्त की ऊंची अवस्था निर्माण कर संबोधि निर्वाण की प्राप्ति के लिए है। वही प्रयास जो है मन को एकाग्र कर साधना के द्वारा मन को स्थिर शांत कर परिशुद्ध कर विकसित सकारात्मक कर हम हमारे चित्त में छुपे हुए जो बुद्धत्व के बीज है उन बीजों को फुला सकते हैं, विकसित कर सकते